Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो ये आज के जो स्पीकर है, अगर वो भी कुछ ऐड कर सके तो हरे कृष्णा, प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए आपने। अब जब भी आप प्रभु जी, एक क्वेरी था और 2-3 पॉइंट्स थे जो बहुत अच्छे लगे। जैसा आपने वो एक बार जया पताका स्वामी महाराज का एक बार ग्लोरिफिकेशन के दिन बताया था कि महाराज को आप लोग आपको सडनली एक सेवा मिल गया था नाइट में, और फिर महाराज को शिफ्ट करना था बेड पे, जो आप लोग वो नहीं कर पा रहे थे। और फिर आप लोग ने महाराज को वो जब बताया कि महाराज ये प्रॉब्लम हो रहा है हमसे, हम नहीं कर पा रहे, और फिर महाराज जैसा फेदर जैसा लाइट हो गए थे। तो वो मुझे सडनली क्लिक हुआ जो आपने ये अभी एक सिद्धि के बारे में बताया। तो वो सब सिद्धि हमारे महाराज लोग के पास ऑलरेडी है। और एक अमोघ लीला प्रभु के क्लास में मैंने सुना था कि जब दिल्ली में एक ये निकला था, यात्रा निकाले थे भगवान का, तो सडनली बहुत तेज बारिश होने लगा, सब डिवोटी यहाँ वहाँ भागने लगे। तो फिर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, तो उन्होंने ऊपर देखा और जस्ट बोला कि हे इंद्र रुक जाओ। तो बारिश सडनली विद इन अ सेकेंड, कुछ सेकेंड्स में बारिश रुक गई थी। तो फिर किसी डिवोटी ने वो सुना कि महाराज ने ऐसा बोला, तो वो बारिश रुक गया। तो उन्होंने महाराज से पूछा फिर बाद में कि आपने महाराज, आपके पास तो ऐसी ऐसी मतलब सिद्धियां हैं और आपको तो इतना कुछ पता है, तो आप मतलब ऐसे पब्लिक को क्यों नहीं अट्रैक्ट करते। तो फिर महाराज ने बोला कि मैं डिवोशनल सर्विस के थ्रू पब्लिक को इस मार्ग पे लेके आना चाहता हूँ, ना कि ऐसा कुछ जादू दिखा के या फिर ऐसा कुछ लीलाएं दिखा के, या फिर क्या इसको सिद्धि के थ्रू कि मैं तो ऐसा कर, मेरे एक बोलने से बारिश रुक जाती है, या फिर मेरे एक ये करने से मतलब एक काइंड ऑफ जादू वाला नहीं, मतलब डिवोशन सर्विस के थ्रू पब्लिक ये मार्ग पे आना चाहिए, ना कि ऐसा मेरे बारे में जान के कि मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो वो भी है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। एक जस्ट एक कमांड दे रहा हूँ मैं, और एक बार बोल रहा हूँ और बारिश रुक जा रही है, या फिर ऐसा कुछ हो जा रहा है। तो ये सेकंड था प्रभु जी। और थर्ड एक क्यूरियोसिटी थी प्रभु जी, एक मैंने एक लेक्चर में सुना था कि जैसा हम एकादशी को फास्ट रहते हैं, तो यूजुअली हम लोग फास्ट फ्रॉम ग्रेन रहता है, हमारा मेन मोटो ये रहता है। तो अभी आपने जो बताया कि हम कहीं मंदिर में जाते हैं या फिर कहीं धाम में हैं, तो जो हमें जो भी प्रसादम मिलता है वो भगवान को ऑफर किया हुआ रहता है। तो क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि अगर कोई एकादशी के दिन किसी डिवोटी ने हमें कहीं धाम का प्रसादम दिया, और लेट्स से कि खिचड़ी है, अगर वो कोई खिचड़ी मुझे जगन्नाथपुरी का खिचड़ी मुझे कोई अगर ला के दे रहा है फास्ट के दिन, तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि अब ये अज्ञानता है या फिर हमें समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करते हैं वो लेके रख देते कि आज मेरा फास्ट है, मैं कल खाऊंगा। तो ऐसा हमें करना चाहिए? ऐसा करके हम कहीं प्रसाद का अपमान तो नहीं करें? क्योंकि मैंने वो लेक्चर में ऐसा सुना कि कोई अगर मायापुर, द्वारकाधीश, वृंदावन और पूरी, अगर यहाँ से कहीं धाम से प्रसाद आ रहा है तो आपको इमीडिएटली वो ग्रहण कर लेना है। वो आप फास्ट रहो या कोई भी, वो धाम के प्रसाद से बड़ा एकादशी का फास्ट नहीं है।
और आपको प्रसाद का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको इमीडिएटली वो प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। तो प्रभु जी, इस पे आप कुछ बताएंगे प्लीज? या हरे कृष्णा प्रभु। या थैंक यू सो मच प्रभु आस्किंग दिस सच ए नाइस क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे दो एस्पेक्ट मैं बोलूंगा प्रभु। एक तो आपने पहला जो एस्पेक्ट बताया था, डेफिनेटली इट वाज मतलब वो हमारे लिए जो गुरु महाराज के साथ जो दिन निकला है प्रभु, इट वाज मतलब वो मतलब मैं कभी लाइफ में भूल नहीं सकता हूँ। और ऐसे बहुत सारे प्रसंग है। तो आपने जब बोला था ना प्रभु ये जो प्रसंग के बारे में, तो मुझे गुरु महाराज के जो सेक्रेटरी है महावर प्रभु, वो हमेशा गुरु महाराज के साथ रहते थे। तो हमेशा ये मतलब हम जब दामोदर देश में थे तो हम काफी क्लोज थे महावरा प्रभु और अनेक और उनके गुरु महाराज के साथ बहुत सारे और भी शिष्य उनके साथ हमेशा क्लोज रहते थे। तो महावरा प्रभु एक बार ये बताते थे कि ये जितने भी हमारे इस्कॉन में जितने भी महाराज है ना, ये कोई मतलब नॉर्मल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर दी डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद जी के डिसाइपल है। तो हमें उनको कोई साधारण व्यक्ति नहीं आंकना चाहिए। इसके लिए महावर प्रभु बोलते थे, मतलब उस टाइम में हमको बताते थे कि जब हम मतलब बहुत जब आए थे एकदम शुरू में, तो इवन हम ये क्लास में भी जब हम साधु संघ में जुड़े यही सीखते थे कि भाई वेर एवर दे आर, अगर हमारे मतलब आंखों नजरों से काफी दूर भी रहे तो हम जहाँ पे रुके वहीं पे उनको दंडवत कर ले, बिकॉज दे आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। और हमें मतलब बहुत इवन जब भी हम मतलब इस भक्ति में आए तो हमें बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। एंड दे केम फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम भगवान के धाम से आए हुए हैं। दैट्स वाई उनके अंदर इतनी सिद्धियां हैं। आप जैसे कि अभी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में बताए, इवन हमारे गुरु महाराज के बारे में भी हम काफी कुछ चीजें मतलब कुछ चीजें ऐसे कि हम शेयर नहीं कर पाते मतलब यहाँ पे, या कुछ चीजें ऐसे हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो इससे हमको ये हमेशा समझना चाहिए, ये देखना चाहिए कि भाई ऑल्दो दे आर नॉट मतलब वो अपना उस सिद्धि को बाहर नहीं बताते। उस समय भी ऐसे हो के जो महाराज के जो सेक्रेटरी थे उन्हें हंसी मजाक में बोल दिया कि महाराज आप लाइट हो जाइए करके। तो महाराज ने सिर्फ आंखें बंद की और हमने वो महाराज को इजीली उठा पाए। तो मतलब वो एक हंसी मजाक में उन्होंने बोला है कि कुछ आप चमत्कार कर दीजिए। तो सडनली विद इन अ सेकेंड मतलब हम सोच भी नहीं सके कि विद इन अ सेकेंड इतने गुरु महाराज जी लाइट हो गए। तो मतलब दे हैव दैट अष्ट सिद्धि, बट मतलब यही डेफिनेटली बिकॉज उनको पता है कि भाई ये जो अष्ट सिद्धि है ये सिर्फ भौतिक चीजें है, बट द गोल इज डिफरेंट। द गोल क्या है? हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करना। तो दे फोकस ऑन दैट, वो उसके लिए फोकस करते हैं। हमारे जितने भी गुरु है वो उसके लिए फोकस करते हैं। तो दैट वन थिंग इज देयर। जो अदर जो थिंग है, आपने प्रभु जी ये एकादशी के बारे में बताया, व्हाट आई हर्ड मतलब मैंने जितना सुना है यहाँ पे और भी अपने जो यहाँ पे सीनियर डिवोटी है, मैंने इतना सुना है प्रभु कि जो कुछ हमें प्रसाद मिलता है, बिकॉज एकादशी मतलब हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो व्हाट आई हर्ड मतलब मैंने जो सीखा, मैंने जो सुना है कि भाई भले ही वो प्रसाद हो भगवान का, बट बिकॉज ऑफ दैट इज ग्रेन, सो हम एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करते। तो वी हैव टू कीप दैट प्रसाद नेक्स्ट डे एंड वी हैव टू टेक दैट प्रसाद। इफ वो अगर एकादशी से प्रसाद हमसे अलग हो, मतलब वो नॉर्मल प्रसाद हो, तो हम अगला दिन ही लेना चाहिए करके वो उतना ही मैंने सुना है प्रभु। अगर इसके ऊपर गोपी मनोहर प्रभु है, कुंजेश्वरी माता जी, अदर डिवोटीज आर देयर, दे कैन ऐड समथिंग ऑन दैट। हरे कृष्णा प्रभु। ये आप करेक्ट प्रभु, मैंने भी अपने सीनियर से यही सुना है और मैं खुद भी यही फॉलो करता हूँ। एकादशी है तो प्रसाद मिलता है तो ग्रहण नहीं करना चाहिए, यही सिखाया हम लोगों को। यू शुड नॉट टेक, क्योंकि वो अन्न है तो साइड में रख देना चाहिए उसको, और हम लोगों को फिर नेक्स्ट डे पे जब द्वादशी होगा तभी वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसमें एक चीज मैं और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियर? यस प्रभु जी, यस। हाँ, इसमें और एक चीज है, सिर्फ जगन्नाथ जगह है एकादशी का पालन ये पता है।
वहाँ पे एकादशी को हम लोग जाएंगे, एक जगह है जहाँ पे कैद करके रखता है, तो वहाँ पे एकादशी का पालन बिल्कुल नहीं होता वहाँ। एकादशी के दिन भी जो है वो लोग एकादशी को कैद किया, इसके लिए वो एकादशी भी मतलब जगन्नाथपुरी में वो रूल नहीं चलता। लेकिन एज ए इस्कॉन फॉलोवर या गौड़ीय वैष्णव फॉलोवर्स, ये हम लोग जो है, हम लोग को कहा जाता है भले आप जगन्नाथपुरी में भी हो तो बाकी लोग कर रहे हैं उनको करने दो। हम वैष्णव हैं, गौड़ीय वैष्णव हैं हम लोग, तो हम लोगों को एकादशी का पालन करना चाहिए। तो इससे भी हम लोग को महत्व समझ सकता है कि एकादशी का क्या महत्व है। भले जगन्नाथपुरी में भगवान ने एकादशी को बांध के रखा है, वहां पे इसका पालन नहीं होता, लेकिन वी हैव टू फॉलो एकादशी। तो ये एक था। और दूसरा, भगवान का प्रसाद तो प्रसाद ही है, भले वो वृंदावन से आए, मायापुर से आए, या हम घर में ऑफर करें, नो डाउट वहाँ का जो प्रसाद है उसका क्वालिटी बहुत जो है हाई, बहुत ही आध्यात्मिक है, लेकिन प्रसाद प्रसाद है वो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर एकादशी है तो अगर अन्न प्रसाद है तो मैं उसको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर सकता। जो मैंने सीखा है, जो मैंने सुना है अपने सीनियर से, दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। सो वी आर ऑन ए राइट ट्रैक। लाइक हम लोग को वो ग्रहण नहीं करना चाहिए, इवन इफ वो धाम से भी है तो भी हम नेक्स्ट डे उसको फास्ट ब्रेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द राइट वे, राइट? करेक्ट करेक्ट, फास्ट ब्रेक करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। यस, थैंक यू और प्रभु दूसरा जी। चीज, हम लोग उसका अनादर नहीं कर, हम लोग अनादर नहीं कर रहे हैं उसको। हम लोग लेके उसको अस्तर से लगा के उसको आराम से रखते हैं, मंदिर में रखते हैं, ऑल्टर में रखते हैं, और फिर दूसरा दिन होता है तब हम उसको ग्रहण करते हैं। तो इट इज ओके, ऐसा कुछ नहीं कि हम उसका अनादर कर रहे हैं, नॉट ए डिसरिस्पेक्ट। यस प्रभु जी, मेन कंसर्न वही था कि कहीं हम अनजाने में उसको डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर क्लैरिफिकेशन दिस प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू अमित प्रभु। Yeah, Prabhu, it's already 9:18, so we'll close, Prabhu. हरे कृष्णा। या प्रभु आप जी, किसी का कोई, यस पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल अचानक से आपको ये सेवा लेनी पड़ी, राधा माता जी कुछ कारण से नहीं आ सकी, तो आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छे से समझा दिया प्रभु, बहुत सुंदर तरीके से, कि किस तरह अच्छा लगा कि बहुत हर एक सब पॉइंट्स बहुत, और उसका ये भी दिया कि ये है तो ये होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी ये सिद्धियां है सब। और जैसे हनुमान जी को भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता से जाना जाता है ना, उनके पास भी सब सिद्धियां है, लेकिन वो सब अपनी सिद्धियां सिर्फ भगवान के लिए यूज करते, इतने अपने लिए नहीं। और जैसे अपनी परम पूज्य जय पताका महाराज जी के पास भी है, सब महाराज के पास है, वो अपने खुद के लिए नहीं, लेकिन जैसे डिवोटी के लिए कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो ये सब यूज करते, अपने खुद के लिए नहीं, तो वो तुरंत ठीक भी हो जाएगा, सर वो कभी नहीं करते। वो भी सीखने को मिलता है, वो अच्छा था। और एक पॉइंट था कि ये सब करके भवसागर से प्रभुपाद जी है, वो आपने बोला था ना कि एक नदी से एक आदमी पार कर सकता है और दूसरा 2 आना देके तुरंत पार हो सकता है। तो प्रभुपाद जी है, वो तो हमें ये सब करके भी वो सिर्फ ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी हमें कृष्ण भक्ति देके भवसागर से पार पूरा गोलक धाम लेके जाते हैं। तो ये कितना ये है कि इसी जन्म में अगर हम लोग कृष्ण भक्ति करें तो पूरा भवसागर से पार जा सकते हैं। हरे कृष्ण। Yeah, Hare Krishna, Mataji. Thank you so much, Mataji, adding this point, Mataji. Hare Krishna. या करेक्ट। ये जो पॉइंट निकला परम पूज्य जय पताका महाराज जी के बारे में, गोपाल कृष्ण
बहुत सारी लीलाएं हम लोग के साथ शेयर नहीं होती है, तो कुछ पता है हम लोग को, कुछ नहीं पता है। तो ये सारे, जैसे प्रभु ने कहा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आध्यात्मिक जगत से आए हैं, हमारे उद्धार के लिए आए हैं। तो या अगेन, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी बोलते हैं कि मैं भक्ति से, डिवोशनल सर्विस से लोगों को आकर्षित करना चाहता हूँ। जादू टोना दिखा के या ऐसे चमत्कार दिखा के नहीं करना है, ठीक है। ऐसे आने वाले भी ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, कि चमत्कार देख के आएगा वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा वो। तो मतलब इसमें हम लोग को भक्ति का महिमा हम लोग को पता चलता है, भक्ति कितना श्रेष्ठ है। तो ये हम लोग को इसमें सीखने मिलता है। क्या हरे कृष्णा सर, और किसी का प्रणाम। प्रभु जस्ट अभी मतलब ये बात हो रही थी, तो जस्ट एक बहुत सीनियर डिवोटी मतलब है, मतलब तो वो बता रहे थे कि जो हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज, ही इज लाइक भीष्मा। तो वो मतलब उनको इच्छा, मतलब व्हेन ही वांट्स टू लीव द बॉडी, मतलब ऐसा उनका वरदान है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि मतलब इतना उनका ये है हेल्थ, बट ही स्टिल कंटिन्यूइंग ट्रेवलिंग, प्रीचिंग। परसों जो कार्तिक यात्रा हुआ था, इवन ऑल हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज इज डिसाइपल वर आल्सो लाइक, मतलब ही केम एंड एड्रेस्ड देम। मतलब एक एवरीडे वो आ रहे थे पंडाल प्रोग्राम में। तो एक प्रभु जी बोल रहे थे, ही इज लाइक भीष्मदेव महाजन। उनकी इच्छा, जब व्हेन ही वांट्स टू गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ही विल गो बैक। तो बहुत अच्छा लगा ये जब पॉइंट बताया। एंड एक्चुअली हम देख सकते हैं, इट इज लाइक दैट वे, लाइक गुरु महाराज जिस तरह से मतलब उनका एक एक्सटर्नली उनका हेल्थ कंडीशन देखेंगे, इट इज इम्पॉसिबल। मतलब 2008 टिल नाउ कितने ऑलमोस्ट 16 साल इम्पॉसिबल। एक नॉर्मल एक अगर मटेरियल सोल रहेगा, इम्पॉसिबल। बट गुरु महाराज इस कंडीशन में ही इज जस्ट, मतलब उनका कॉन्शियसनेस भी मतलब इस, मतलब क्या बताए ऐसा। तो उन्होंने बताया इज लाइक भीष्मदेव। जब वो सोचेंगे अभी चलो मुझे जाना है, तभी तक इज हियर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, ऑल गुड्स टू प्रभुपाद। थैंक यू, थैंक यू। या थैंक यू। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।